गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग फिर से आज ये मेरा तीसरा क्लास है और तीसरा क्लास में हम बताएंगे क्योंकि हम पिछले क्लास में आपको सबको बताए थे यूज ऑफ इज एम आर का अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बताए थे और नेगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर बताए थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, जो कि एग्जाम्पल्स आज हमने चेक किया। नेगेटिव सेंटेंस का बहुत सारे बच्चे का सही हुआ, कुछ बच्चे का कुछ गलत हुआ। खैर ये तीसरा क्लास है और हम उम्मीद करते हैं और ये बिलीव दिलाते हैं कि 9 से 10 दिन के अंदर जो तुम लोग का 1-2 गलत हो रहा है वो भी गलत नहीं होगा, तुम लोग आगे बढ़ोगे। और हाँ, आगे तब बढ़ोगे जब मेरा क्लास जैसे कंटिन्यू अगर हम आ रहे हैं, तुम लोग को भी कंटिन्यू आना है। अगर हम कंटिन्यू आ रहे हैं, क्लास में एब्सेंट नहीं हो रहे हैं, तो अगर तुम लोग भी अगर एब्सेंट हो जाओगे तो फिर वो सीखोगे या नहीं सीखोगे उनकी जिम्मेदारी हम नहीं। अगर सीखना है, अगर सेंटेंस हिंदी को इंग्लिश करना है, बनाना है, सही बनाना है, ग्रामेटिकल के अनुसार चलना है, तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहला रूल्स फॉलो करना होगा। वो रूल्स होगा तुम्हारा कंटिन्यू क्लास में प्रेजेंट होना। अगर तुम क्लास में प्रेजेंट नहीं होते हो तो वो तुम्हारी कमी है, तुम सीखोगे या नहीं सीखोगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इसलिए हमेशा क्लास में कंटिन्यू प्रेजेंट रहना, फिर आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि अगर तुमको क्या बोलते हैं यूज ऑफ इज एम आर का अफर्मेटिव हुआ था ना, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था, अफर्मेटिव हुआ था जिसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव हो गया था कल जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। आज तीसरा क्लास है और बताए थे एक टॉपिक में 6 स्ट्रक्चर होता है ना। Yes, sir. पहला अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच नेगेटिव, जिसमें 2 स्ट्रक्चर कंप्लीट। आज तीसरा स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, प्रश्नवाचक वाक्य जैसे हम माइंड में लाते हैं तो समझ में आने लगता है, चुप हो, समझ में आने लगता है कि इसमें प्रश्न पूछने की बात होगी है। तो याद रखना कि जिस वाक्य में, जिस हिंदी के वाक्य में या इंग्लिश के वाक्य में, सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाता है उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? देखो प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस सर मोबाइल बता भी देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न 2 माध्यम से पूछा जाता है। प्रश्न 2 प्रकार से पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछने पर क्या होता है, पहला प्रश्न का आंसर हाँ या नहीं में जवाब आता है और दूसरा प्रश्न का जवाब हम चाह के भी हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछे क्या तुम्हारा भाई अच्छा है, क्या तुम्हारा भाई अच्छा है, अगर तुम्हारा भाई अच्छा है तो बोलोगे हाँ, अगर तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है तो बोलोगे नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब, इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है ना। यस सर। और दूसरा प्रश्न ऐसा होता है जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। अगर हाँ या नहीं में देंगे तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आंसर ये नहीं होगा। जैसे हम तुमसे ये पूछे दूसरा प्रश्न कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या है, इसमें भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसमें भी क्वेश्चन कर रहा है तुमसे। लेकिन इसका अगर तुमसे ये पूछे तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम क्या कहोगे? हाँ, क्या कहोगे? नहीं। ये कहीं से भी ये आंसर सटीक नहीं है। तो याद रखना कि जिस प्रश्न जो 2 प्रकार से पूछते हैं कि ऐसा प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, वो तुम्हारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो तुम्हारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं वो होता है डब्ल्यूएच सेंटेंस, जो कि ये तीसरा स्ट्रक्चर है। और चौथा भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव का होगा और 5वां स्ट्रक्चर जब डब्ल्यूएच सेंटेंस का पढ़ाएंगे उसमें वो प्रश्न वाला वाक्य आएगा। समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसा प्रश्न जिसका आंसर, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं आज कितना तारीख हो गया? आज 3 तारीख।
चलो तीसरा स्ट्रक्चर की ओर। तीसरा स्ट्रक्चर में क्या है, ध्यान देना, स्ट्रक्चर ऑफ राइटिंग पता चल रहा है क्या? समझ में आ जाएगा ना सबको क्या लिखे हैं? पक्का सत्य पे लगा। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, क्या बताया अभी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? प्रश्नवाचक। यही पूछ रहे थे ना। तो इसका क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब कल नहीं बताए, बनावट। ऑफ मतलब का, इंट्रोगेटिव मतलब सेंटेंस मतलब, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? स्ट्रक्चर प्रश्नवाचक वाक्य की ठीक है, ठीक है ना? प्रश्नवाचक देखो हम देखो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि हमारे BSc भी यानी हिंदी मीडियम के जो छात्र होते हैं ना, उनको डायरेक्ट अगर इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे ना तो उतना समझ में थोड़ा सा नहीं आता, इसलिए इंग्लिश के साथ हिंदी भी लेके चलना अनिवार्य होता है। नहीं तो हमको क्या जरूरत है इसकी, ये समझिए। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब था प्रश्नवाचक वाक्य की बनावट। प्रश्नवाचक वाक्य की बनावट कैसी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, उसका क्या एग्जाम्पल होता है, वही बता रहे हैं, ध्यान से देखें। तो सबसे पहले जिस प्रकार से हम लोग अफर्मेटिव में भी स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट इज एम आर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर पढ़े थे, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट ऑब्जेक्ट पढ़े थे ना, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें क्या करना है, बस थोड़ा सा अलग है, बाकी सब चीज वही है, ध्यान देना कि इसमें क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम दूसरे क्लास में चर्चा किए थे। दूसरे क्लास में हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब के बारे में चर्चा किए थे, जो कि बताए थे दोनों सेम ही होता है। इज एम आर जो हम उसमें यूज कर रहे थे वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब बताए थे ना। उस हेल्पिंग वर्ब को, उस एक्सुलरी वर्ब को हम स्ट्रक्चर के फर्स्ट में लिखते हैं। पहले लिखेंगे इज एम आर या इज आर एम, कुछ लिखो कोई बात नहीं। सबसे पहले इज आर एम लिख देंगे, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज याद रखना कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो बना रहे थे, तो उस सेंटेंस के, इंग्लिश सेंटेंस के लास्ट में हम एक पॉइंट लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ये सब प्रश्न फुल स्टॉप, फुल स्टॉप बोलते हैं ना। और याद रखना फुल स्टॉप का प्रयोग मात्र हम अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही करते हैं, और उसके अलावा जो मेरा सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में हम फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं, बल्कि चाहे वो हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, उसमें फुल स्टॉप का नहीं बल्कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है पता है? यस सर, ये था ना, यस सर। इस टाइप का, और इस टाइप का चिन्ह, इस टाइप का सिंबल जो होगा वो हिंदी के भी सेंटेंस में यूज करेंगे, क्या वाला में, प्रश्न पूछने वाला वाक्य में, और इंग्लिश में भी प्रयोग करेंगे। अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या, कर दो रमेश का भाई बजा, ऊपर क्या लिख रहा है सर? हिंदी में भी लगाएंगे और इंग्लिश में। क्या रमेश का भाई स्वस्थ है। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसे हम इसको मान लें? सर जी क्या क्या लगा हुआ है सर? और ऊपर से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। और तुमको यही बताते हैं कि जिस प्रश्न में, जिसमें जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए, अगर हम बोल रहे हैं तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, क्या रमेश का भाई स्वस्थ है, किसी ने पूछे क्या रमेश का भाई स्वस्थ है, प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसका ये जवाब पूछेंगे। ये प्रश्न पूछने वाला वाक्य हुआ, तो स्वाभाविक है प्रश्न पूछने वाला वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है। अच्छा, इसको बनाने का ध्यान देना, ये बनना है। क्या रमेश का भाई स्वस्थ है, इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले क्या ऐड करना है? इज एम आर, इन तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और तुमको बताए हैं हेल्पिंग वर्ब या एक्सुलरी वर्ब का जो यूज करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट मेरा है रमेश का भाई, यहाँ पे एक भाई है ना, Yes, sir. सिंगुलर है ना, Yes, sir. के लिए इस लगाते हैं या इज लगाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? इज रमेश का भाई, इसका इंग्लिश क्या पुट करेंगे? रमेश रमेश ब्लाउजर
स्वस्थ का क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना माइंड में? यस अब सर। जिसको समझ में ना आए बोल देना। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं, इसका जवाब तुम ही बताया, खड़ा हो गए। क्या हम लोग शिक्षित हैं? क्या बनेगा? आर आर बी वी एजुकेटेड। गुड, देखो सही है, प्रश्नवाचक बहुत बढ़िया। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं बोला जाता है, वो अपने मन से तुम कॉपी में लगा दो, बोले हम प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे। गोविंद बताएगा। क्या भारतीय किसान मेहनती हैं? क्या बनेगा? आर 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 गोविंद बताएगा। खड़ा खड़ा हो गया। कौन बताओगे इसको? हम कौन बताएंगे। और कोई? ठीक है, तुम खड़ा हो जाओ। तुम और कोई? ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब तुम बोलो तो। आर इंडियन फार्मर लेबोरियस और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये नहीं बोलना, प्रश्नवाचक चिन्ह देखो बोलने में यूज नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम लिख रहे हैं कोई कॉपी में या बोर्ड पे या जहाँ भी, तो उस लिखावट में हम प्रश्नवाचक चिन्ह को ऐड कर देंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। ठीक है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग सीख रहे हो, हमें ये खुशी हो रही है कि तुम लोग सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है और थोड़ा हमें मजा आ रहा है। तो क्या भारतीय किसान मेहनती है, इसको अभी तुम क्या बोली थी? देखो गुड, बहुत बढ़िया। आर इंडियन फार्मर लेबोरियस। देखो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन मार्क। बैठ जाए सर। बैठ जाओ, सबसे बन जाएगा ना, इस टाइप का देंगे तो यस एक स्ट्रक्चर आज बढ़ा देते हैं, सब देखने के बाद आज डबल बता देते हैं। ठीक है, यस देखो ये तो मेरा तीसरा स्ट्रक्चर था, और चौथा स्ट्रक्चर इसी के ही अकॉर्डिंग है, बस नोट लग जाएगा, इसीलिए हम बता देते हैं। लेकिन फिर अगला अगर दूसरा होता है तो फिर नहीं बताते। बस चौथा स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान देना, चौथा स्ट्रक्चर में ध्यान देना, बात नहीं करोगे। चौथा स्ट्रक्चर का नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव। गौरव, सौरभ, इधर वीडियो में कुछ बोल देंगे, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, तो इधर देखो। सॉरी सर। INTERROGATI। देखो चौथा स्ट्रक्चर का नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है, तो स्वाभाविक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा उसमें नेगेटिव मतलब नोट आ जाएगा। अच्छा, मेन समझने वाली बात ये है कि आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हम नेगेटिव को ऐड करेंगे, नोट को जो ऐड करेंगे, तो वो नोट को हम कहाँ रखें, कौन जगह रखें जो मेरा सही स्ट्रक्चर बनके तैयार होगा। तो इस बात को फॉलो करना है, देखना है। तो सबसे पहले हम ईजे मार्क तो लगाएंगे ही, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में एग्जाम्पल देखना। एग्जाम्पल, क्या मेरी माँ दयालु नहीं है? लड़का में कौन बनाओगे? इज माई मदर नॉट काइंड। गुड, अब लड़की बताओगी। लड़की में से कौन बताओगे? देखो सेंटेंस है, एग्रो नहीं, सेंटेंस है, क्या तुम्हारे भाई लोग बेईमान नहीं हैं? लड़की में कौन बताओगे? खड़े होके बोलना है। सोच लो, कोई बात नहीं, सोचने का भी टाइम 1 मिनट सोच लो, उसके बाद ही बताना। खड़े होके बोलना। लड़का बोले नहीं डिसऑनेस्ट,
ये वाला बेमान पता डील होना। गुड, बहुत बढ़िया। आर योर ब्रदर्स नॉट डिसऑनेस्ट? गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, मन लग रहा है पढ़ने में? क्या Yes, sir. मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes, बहुत sir. बढ़िया। अच्छा जी, चलो इतना तो ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रक्चर जो हम बताए, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, समझ में आया? Yes, sir. अब इन दोनों में अगर किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल आ जाए तो बन जाएगा ना? Yes, sir. कुल मिला के बात कहने का ये हुआ कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 स्ट्रक्चर हुआ और चारों का आज हम मिक्स सेंटेंस लेंगे, सब मिला जुला, जैसे इसी चारों स्ट्रक्चर से ही रहेगा तो सबसे बन जाएगा ना? Yes, sir. चलो, आज हम जो है ना सब दिन 10 देते थे, आज हम लोगों को 20 सेंटेंस देंगे, वो कल बना के आओगे, हम कल देखेंगे, ठीक है?